Money talk. Why we need to know this thing. Financial accounting. It's a term that might sound intimidating at first, but it's something we all need to understand. सुन के तो complicated लगता है, ना? It seems like a maze of numbers and jargon that only experts can navigate. पैसे का secret code लगता है, जैसे कोई गुप्त भाषा जो सिर्फ कुछ लोग ही समझ पाते हैं। लेकिन घबराना नहीं, ये इतना मुश्किल नहीं है। Actually, it's quite straightforward once you get the hang of it. ये तो बस पैसे का हिसाब रखने का तरीका है छोटे बड़े सब बिजनेसेस के लिए। It's a systematic way to keep track of where your money is coming from and where it's going. ऐसे समझो आप पैसे कमाते हो, पैसे खर्च करते हो, हर दिन, हर महीने, हर साल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता चलता है कि सारे पैसे कहां जा रहे हैं। It gives you a clear picture of your financial health. ये एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है, लेकिन बिजनेसेस के लिए। जैसे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड होता है, वैसे ही ये बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? Why should we care about it? देखो, ये हमें स्मार्ट डिसीजंस लेने में मदद करता है। It helps us make informed choices about our spending, saving and investing. अगर हमें पता होगा कि पैसे कहां जा रहे हैं, तो हम खर्चे और बचत के बारे में बेहतर चॉइसेस कर सकते हैं। We can plan better for the future. तो चाहे आप एक बिजनेस ओनर हो या दुनिया को थोड़ा बेहतर समझना चाहते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जानना एक अच्छी बात है। It's a valuable skill that can benefit everyone, not just business owners. Financial literacy empowers us all. It gives us control over our financial future and helps us achieve our goals. So, let's embrace financial accounting and make it a part of our lives. It's not just about numbers. It's about making our dreams a reality. Rule Book for Money Accounting Standards. ये वो गाइडलाइंस हैं जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में ऑर्डर और क्लैरिटी बनाए रखते हैं। इमेजिन करो कोई गेम बिना रूल्स के खेल रहे हो। हर कोई अपने हिसाब से खेल रहा है, बिना किसी डायरेक्शन के। बहुत कंफ्यूजन होगा, सही कहा ना? हर कोई अपनी मर्जी से खेल रहा होगा और किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। बिना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के भी ऐसा ही होगा। फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी ऐसे ही कंफ्यूजन और केओस होगा। ये वो रूल्स हैं जिन्हें पैसे का हिसाब रखते समय सबको फॉलो करना पड़ता है। हर अकाउंटेंट और फाइनेंशियल प्रोफेशनल इन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। ये स्टैंडर्ड्स इंश्योर करते हैं कि पैसे के मामले में सब एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं। हर ट्रांजैक्शन को एक ही तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने, क्लासिफाई करने और समराइज करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। इससे क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी आती है। इस कंसिस्टेंसी की वजह से अलग-अलग कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर और एनालाइज करना आसान हो जाता है। इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। बिना स्टैंडर्ड्स के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपेयर करना ऐसे होगा जैसे सेब और संतरे को कंपेयर कर रहे हो। हर कंपनी अपने हिसाब से डेटा प्रेजेंट करेगी। कुछ समझ नहीं आएगा, सही कहा। हर किसी का डेटा अलग होगा और कंपैरिजन इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड्स बिजनेस वर्ल्ड में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये इंश्योर करते हैं कि सब कुछ क्लियर और अंडरस्टैंडेबल हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बिना फाइनेंशियल वर्ल्ड में ट्रस्ट और रिलायबिलिटी नहीं बन पाएगी। ये स्टैंडर्ड्स एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। इन स्टैंडर्ड्स के थ्रू बिजनेसेस अपने फाइनेंशियल हेल्थ को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक तरीके से बिजनेस की क्रेडिबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें, याद रखें कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही हैं जो इसे इतना रिलायबल और ट्रस्टवर्दी बनाते हैं। ग्लोबल मनी टॉक इंटरनेशनल रूल्स IFRS। आज की ग्लोबलाइज्ड दुनिया में बिजनेसेस बॉर्डर्स के पार भी ऑपरेट करते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए एक कॉमन लैंग्वेज की जरूरत है। यहीं पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS काम आते हैं। IFRS को अकाउंटिंग के लिए ग्लोबल रूल बुक समझो। ये स्टैंडर्ड्स 140 से ज्यादा कंट्रीज में यूज होते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस के लिए दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन समझना आसान हो जाता है। IFRS का गोल है कि ग्लोबल लेवल पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ट्रांसपेरेंसी और कंपेरेबिलिटी लाई जाए।
इससे इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में मदद मिलती है और क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता है। इंडियाज मनी रूल्स वर्सेस द वर्ल्ड। इंडिया के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंड एएस कहते हैं। इंड एएस ज्यादातर आईएफआरएस के साथ कन्वर्ज हो गया है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस अभी भी हैं। ये डिफरेंसेस अलग अलग फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं, जैसे कि लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, इकोनॉमिक कंडीशंस और इंडिया में प्रिवेलेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। इंड एएस का आईएफआरएस के साथ कन्वर्जेंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसका एम है कि इंडियन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन किया जाए, जिससे इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस के लिए ट्रांसपेरेंसी और कंपेरेबिलिटी बढ़े। सेक्शन 5, डबल एंट्री, नॉट सीइंग डबल, जस्ट स्मार्ट अकाउंटिंग। अभी बात करते हैं डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम की। चिंता मत करो, ये सुनाने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है उतना है नहीं। असल में ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे एक झूला है। हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शन टू अकाउंट्स को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पेन $1 में खरीदते हो तो आपके कैश में से $1 कम हो रहा है और आपके एक्सपेंसेस में $1 बढ़ रहा है। ये सब बैलेंस का खेल है। सेक्शन 6, जर्नल, लाइक अ डायरी बट फॉर मनी। अकाउंटिंग में हम इन सब ट्रांजैक्शंस को एक जर्नल में रखते हैं। ये एक डायरी की तरह है जहां हम हर फाइनेंशियल इवेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है और सभी ट्रांजैक्शंस का एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। हर जर्नल एंट्री में डेट, अकाउंट्स अफेक्टेड और ट्रांजैक्शन का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है। ये ऐसे है जैसे आप अपने पैसे का एक डिटेल्ड लॉग रख रहे हो। सेक्शन 7, लेजर, ऑर्गेनाइजिंग द मनी डायरी। एक बार जब हमने अपने सारे ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड कर लिए, तो हमें उन्हें अकाउंट के हिसाब से ऑर्गेनाइज करना होगा। यहीं पर लेजर काम आता है। लेजर को अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए एक फाइलिंग सिस्टम समझो। ये उन सभी एंट्रीज को ग्रुप करता है जो एक पर्टिकुलर अकाउंट को अफेक्ट करते हैं, जिससे हमें उसके बैलेंस की क्लियर पिक्चर मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस लेजर में कैश अकाउंट में जाएंगे। इससे हमें अलग अलग अकाउंट्स में पैसे के फ्लो को ट्रैक करने में मदद मिलती है। सेक्शन 8, ट्रायल बैलेंस, मेकिंग श्योर द मनी एड्स अप। एब, जब हमने अपने सारे ट्रांजैक्शंस को लेजर में ऑर्गेनाइज कर लिया है, तो ये इंश्योर करने का टाइम है कि सब कुछ एड अप हो रहा है या नहीं। यहीं पर ट्रायल बैलेंस काम आता है। ट्रायल बैलेंस सभी अकाउंट्स और उनके बैलेंसेस की लिस्ट होती है एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम पर। यह हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का एक स्नैपशॉट की तरह है। ट्रायल बैलेंस का पर्पस ये इंश्योर करना है कि टोटल डेबिट्स टोटल क्रेडिट्स के इक्वल हैं। अगर ये मैच नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी बुक कीपिंग में कहीं ना कहीं एरर है। सेक्शन 9, in conclusion, financial accounting is your friend. Financial accounting is not just a subject, it's a tool that can empower you to take control of your financial future. तो ये रहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक क्रैश कोर्स। इस कोर्स ने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स सिखाई हैं जो आपको अपने फाइनेंसेस को इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद करेंगे। ये सब कुछ अपने पैसे का हिसाब रखने, रूल्स फॉलो करने और ये इंश्योर करने के बारे में है कि सब कुछ एड अप हो रहा है। जब आप अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एक्यूरेटली मेंटेन करते हैं, तो आपको अपने फाइनेंशियल हेल्थ का क्लियर पिक्चर मिलता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को समझना इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए बहुत जरूरी है। ये आपको बताता है कि आपके बिजनेस या पर्सनल फाइनेंसेस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपको टाइमली डिसीजंस लेने में मदद करता है। चाहे आप एक बिजनेस रन कर रहे हो या अपनी पर्सनल फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हो, ये कॉन्सेप्ट्स आपको अपने पैसे के बारे में स्मार्ट चॉइसेस करने में मदद कर सकते हैं।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को अपनाने से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हैं। याद रखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को स्केरी होने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा स्किल है जो आप प्रैक्टिस और पेशेंस के साथ सीख सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत से कोई भी बेसिक्स को समझ सकता है और उन्हें अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है। आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है और धीरे धीरे आपको इसमें मास्टरी मिल जाएगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अपना दोस्त बनाओ और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को